Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudha Anil Teaching Classes। अभी तक का जो सेक्शन गया था उसमें हमने सीखा था क्या, नेगेटिव पार्ट, यानी कि हमने 13 चैप्टर स्टार्ट कर दिया है आपकी ग्रामर का, जो कि 9th और 10th के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। हमने सीखा था नेगेटिव बनाना, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सवाल। यानी कि हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस को या किसी भी तरीके के सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोई मुझे सेंटेंस दिया और आपने कहा कि मैंने जो सेंटेंस दिया है ये एक सिंपल असर्टिव है या फिर ये नेगेटिव है, इसको आपको कुछ भी करके क्वेश्चन में बनाना है, यानी कि इसको क्वेश्चन में लेना है। तो उसे कैसे करते हैं, तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऐसी ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जब भी हमें क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अप्लाई क्या करना होता है रूल, हेल्पिंग वर्ब को हम कैच करते हैं। जैसे कि किसी भी, अगर मान लीजिए किसी भी केस की अगर गुत्थी सुलझानी हो तो सबसे मेन मुद्दे को हम फोकस करते हैं। उसी तरीके से हमें क्या करना होता है, इस किसी भी सेंटेंस में अगर हमें क्वेश्चन मार्क वाले सवाल बनाने हैं तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब को कैच करते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ होता है क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं जो HW वाले वर्ड्स में बोलती आई हूँ आज तक की वीडियोस में। HW वर्ड जैसे व्हाट, हुम, हुज, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं अपने आप, इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट हैं, 6 कॉन्सेप्ट, बाकी सब क्लियर हो जाएगा सिर्फ इन 6 कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल कहता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसमें हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमने लिखा इज, एम, आर, वॉज, वर में हमें क्वेश्चन निकालने हैं। पहला सेंटेंस कहता है दिस मैंगो इज स्वीट, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इज दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो इज को हमें बाहर लाना है, फ्रंट पे इज, बाकी सेम लिखना है, दिस मैंगो स्वीट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसकी हिंदी क्या बनती है असर्टिव में, दिस मैंगो इज स्वीट, यह आम मीठा है। ठीक है, और इसमें इसकी हिंदी बनती है क्या, यह आम मीठा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है अकबर वॉज अ गुड किंग, अकबर क्या है, अकबर क्या है, बहुत ही अच्छा राजा था अकबर। ठीक है, कोई नहीं। देखिए इसमें वॉज आ रहा है, आपको वॉज दिखाई दे रहा है, इसको फ्रंट ऑफ रख दीजिए, बाकी सेम लिखना है, वॉज अकबर अ गुड किंग। हिंदी क्या बनी, अकबर एक अच्छा राजा था, क्वेश्चन मार्क में आता है क्या अकबर एक अच्छा राजा था। ठीक है, हिज मास्टर इज प्लीज्ड विद हिम, देखिए हिज मास्टर इज प्लीज्ड विद हिम, उसके जो टीचर या मास्टर है उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है उससे। ठीक है ना, तो आपको इज दिखाई दे रहा है, इसको आप फ्रंट पे ले आइए, इज हिज मास्टर प्लीज विद हिम और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इसको यहाँ पर ले आइए बस, और कुछ नहीं करना है। इज हिज मास्टर प्लीज विद हिम, क्या उसके मास्टर के द्वारा विनती की गई। यू आर अफेयर्ड फ्रॉम थीव्स, देखिए आर दिखाई दे रहा है, इस आर को हम फ्रंट ऑफ ले आते हैं, देखिए आर यू अफेयर्ड फ्रॉम थीव्स। मोहन इज नॉट इल, मोहन इज नॉट, इज आपको शो हो रहा है, इसको हमेशा फ्रंट ऑफ ले आइए, मोहन इज नॉट इल, मोहन क्या नहीं है, बीमार नहीं है। तो मोहन क्या नहीं है, बीमार नहीं है, तो और इसको अगर हम प्रश्नवाचक में बनाना चाहते हैं, इसको फ्रंट ऑफ ले आइए तो आ जाएगा क्या मोहन बीमार है या क्या मोहन बीमार नहीं है। ठीक है, रामा इज नॉट एंग्री, राम इज दिखाई दे रहा है, इसको फ्रंट ऑफ ले आइए, रामा इज नॉट एंग्री आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इज रामा नॉट एंग्री, क्या राम, इसमें दिया गया है राम इज नॉट एंग्री, राम क्या नहीं है, गुस्से में नहीं है। क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, क्या राम गुस्से में नहीं है। ठीक है, राधा इज अ रिच गर्ल, इज आ रहा है, इसको फ्रंट ऑफ ले आइए, इज राधा अ रिच गर्ल। समझ रहे हो ना आप, पहला कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको फ्रंट ऑफ ले आइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन वर्ड वाला कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, चलिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पहले में मैंने आपको समझाया है इज, एम, आर, वॉज, वर।
ठीक है ना। अभी देखिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है इन सब का मतलब देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, ये सारे जितने भी वर्ड हैं, हैज, हैव, हैड वगैरह सब कुछ, इनमें अगर आपको सेंटेंस दिया जाए तो आप क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है ही हैज सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फ्रेंड। ठीक है, उसने क्या किया है, अपने फ्रेंड को एक टेलीग्राम सेंड किया है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसमें आ रहा है। देखिए हैज, इसको हमें फ्रंट पे लाना है। हैज ही सेंट अ टेलीग्राम टू हिज फ्रेंड और क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरा कहता है वी शुड वर्क हार्ड। देखिए इसमें आया है शुड। ठीक है, शुड को फ्रंट पे ले आइए, बस और कुछ नहीं करना है, उठा के पहले नंबर पे रख दीजिए। शुड वी वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यू कैन रन फास्ट। अब देखिए यहाँ पर कैन आया है, कैन को फ्रंट पे रख दीजिए। कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेजी से दौड़ सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ पर आया है देखिए शैल, और शैल को फ्रंट पे लाएंगे। शैल आई हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो मस्ट आया है इसमें, आप देख रहे हैं, इसको फ्रंट पे ले आए। मस्ट वी ओबे आवर टीचर्स क्वेश्चन मार्क। दे मे गो होम, देखिए मे आया है इसमें, मे को फ्रंट पे ले आइए। मे दे गो होम, ये आया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यानी कि ये सारे वर्ड जहां पर आते हैं उन वर्ड्स को उठाकर फ्रंट पे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अभी कोई भी ऐसी क्रिया चेंज नहीं हुई है, सॉरी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 3 और 4। देखिए थर्ड वाला कहता है कि आई, वी, यू और दे के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, डू का इस्तेमाल करना है। किसके साथ, आई, वी, यू एंड दे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इसमें सारे के सारे जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ में हमें क्या लगाना है, डू का इस्तेमाल करना है। किस लिए, क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंटेरोगेटिव चेंज करने के लिए। दे गो टू मार्केट, देखिए ये दे है, ये यहाँ पर आ रहा है, इससे पहले हमें क्या लगाना है, डू। डू दे गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, डू दे गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वो कहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको दोबारा से समझाती हूँ। आई, वी, यू, दे के साथ में आपको डू का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दे आया, उससे पहले हमें क्या लिखना है, डू लिखना है। वी प्ले क्रिकेट डेली, तो हमने क्या लिखा है, देखो वी आया है, वी से पहले हमें लिखना है यहाँ पर डू। डू वी प्ले क्रिकेट डेली, क्या हम डेली क्रिकेट खेलते हैं। आई सिंग अ सॉन्ग, इसमें लिखा हुआ है मैं एक गाना गाती हूँ, तो यहाँ पर आएगा आई से पहले डू। डू आई सिंग अ सॉन्ग, यानी कि क्या मैं गाना गाती हूँ। यू बात डेली इन द रिवर, तुम डेली नदी में स्नान करते हो, तो यू आ रहा है, यू से पहले हमें लगा देना है डू, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते रहिएगा। तो डू यू बात डेली इन द रिवर, क्या तुम डेली नदी में स्नान करते हो। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए इसमें ये है थोड़ा सा अजीब, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन्होंने लिखा है ही, शी, इट के साथ आपको डज का इस्तेमाल करना है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जब सिंगुलर में ही सब्जेक्ट करता, मतलब सब्जेक्ट में सारा काम आ रहा होगा ना, तो उस टाइम पर आपको चेंजेस देखने होंगे। कैसे, देखिए आवर एग्जामिनेशंस बीन्स नेक्स्ट वीक, देखिए आवर में देखिए ही भी आता है, शी भी आता है। ठीक है, तो इसमें ही एंड शी दोनों आ रहा है, इसलिए लगा है डज। आवर एग्जामिनेशंस बिगिन नेक्स्ट वीक क्वेश्चन मार्क। ही कैरीज व्हेन ही इज हर्ट, ही क्राइज व्हेन ही इज हर्ट, देन ही से पहले क्या लगाएंगे आप, डज। डज ही क्राइज व्हेन ही इज हर्ट। मोहन प्लेज क्रिकेट, देखिए मोहन प्लेज, मोहन है, ये नाम लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो नाम किसका है, मोहन का। मोहन कौन है, जेंडर क्या है इनका, मेल, यानी कि ये क्या है, ही, तो यहाँ आएगा डज। डज मोहन प्लेज क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। ये आपको तीन समझ में आई। ये 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अभी 2 कॉन्सेप्ट इसके रहते हैं, नहीं तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कल से 14 चैप्टर मैं आपका चला दूंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्टिव पैसिव वॉइस था, और अब एक चैप्टर आएगा, वो भी काफी टाइम है उसे आने में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके लिए ही मैं ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत ही मतलब टाइम इतना गैपिंग लेकर आपको बता रही हूँ। तो चलिए 2 कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं साथ के साथ। चलिए तो 5th और 6th कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए 5th कॉन्सेप्ट कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो बीत गया है उसका सिंपल इंडेफिनिट टेंस में हमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि
आई टॉट माई ब्रदर। देखिए ये फॉर्म चेंज करनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो डिड हमेशा इसके आगे डिड लगाना है। डिड आई टीच माई ब्रदर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यानी इनका कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि पास्ट में सिंपल क्वेश्चन आपके पास आता है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस आपके पास आता है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसमें डिड लगाना है स्टार्टिंग में ही। दूसरी बात है कि उसमें जो वर्ब दी होगी उसकी वर्ब चेंज करके फर्स्ट फॉर्म आपको लानी है, तो वही हमने किया है। ही पास्ड, देखिए इसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिड ही पास्ड, सॉरी पास द बॉल टू द कैप्टन। डिड ही पास द बॉल टू द कैप्टन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ही शो, देखिए इसमें वर्ब में फॉर्म लगी हुई है, अ डॉग इन द स्ट्रीट। डिड आई सी, ठीक है, डिड लगाया फ्रंट पे, आई सी अ डॉग इन द स्ट्रीट क्वेश्चन मार्क। आई बॉट अ साइकिल, देखिए बाय की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे डिड आई बाय अ साइकिल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिक्स्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि डू और डज आता हो, उसमें नेगेटिव पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ मिला हुआ। आई डू नॉट टीच माई ब्रदर, आई डू नॉट टीच माई ब्रदर, तो हमें क्या करना है, डू को फ्रंट पे लाना है पहले की तरह। डू आई नॉट टीच माई ब्रदर क्वेश्चन मार्क। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, डज को उठाइए फ्रंट पे लाइए, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दे डिड नॉट प्ले वेल, डिड को उठाइए फ्रंट पे लाइए, डिड दे नॉट प्ले वेल क्वेश्चन मार्क, सेम है, ठीक है। आई डिड नॉट हेल्प हिम, यानी कि डिड को उठाना है फ्रंट पे लाना है, डिड आई नॉट हेल्प हिम क्वेश्चन मार्क, सही है। ये छोटी छोटी सी बातें बतानी जरूरी थी, क्योंकि अगर आगे चल के अगर मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराती और उसमें मुझे ये लगता कि आपको ये भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती होती कि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मीडियम लो से लेकर हाई फ्लेम तक जाना है तो करना तो होगा ही ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये आपका चैप्टर खत्म होता है 13, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।